बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं कि पीलीभीत के विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे, पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे हाजी रियाज साहब का इंतकाल हो गया था और हमारे साथ कुछ और मामलों पर बात होगी। नदीम शमसी साहब हैं हमारे साथ, जो है अजय अग्रवाल जी रहेंगे और बहुत सारे हमारे जो है गेस्ट रहेंगे, खासतौर से समाज सेवक हैं ये लोग। जिस तरह से बरेली में जो काम कर रहे हैं आज के दौर में, वाकई काबिल तारीफ है। इनसे बात की जाएगी बहुत सारी चीजों पर, लेकिन उससे पहले मैं सीधे पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट जा रहा हूं। डॉक्टर मेहंदी हसन साहब है वहां पर, और मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो जनाजे के हैं हाजी रियाज अहमद साहब की, जिनका इंतकाल हो गया था कोविड के चलते। और डॉक्टर मेहंदी हसन वहां जनाजे में शामिल हुए हैं। बहुत कम लोग शामिल हुए हैं और जिस तरह से पीलीभीत के लोगों के लिए एक बड़ा नुकसान है। डॉक्टर मेहंदी हसन साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ। ये डॉक्टर मेहंदी हसन बड़ा दुख भरी खबर है ये, जिस तरह से जो भी हुआ, लेकिन वहां पर किस तरह का माहौल है, जो उनके चाहने वाले थे, जो उनके वोटर्स हैं, मैं देख रहा हूं कि बहुत कम लोग शामिल हुए हैं जनाजे में। जी क्या कहेंगे? कोविड के इस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का और सबका पूरा ख्याल किया गया इसमें? बिल्कुल, पूरी तरह से 100% कोविड गाइडलाइन के जो कोविड की जो गाइडलाइन है कोविड-19 की, उससे 100% फॉलो किया गया है और उसके अकॉर्डिंग ही तस्लीम की जा रही है हमारे एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हाजी रियाज अहमद साहब की। वीडियो कहाँ बन रही है? नमाज किस वक्त हुई थी? कहाँ बन रही है? जी, नमाज किस वक्त हुई थी? जी डॉक्टर मेहंदी हसन साहब, वाकई बड़े दुख की खबर रही है। हाजी रियाज साहब का जाना पीलीभीत के लोगों के लिए एक बड़ा जो है बहुत बड़ी क्षति है, बल्कि कहें राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। डॉक्टर मेहंदी हसन साहब, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम खास स्पेशल प्रोग्राम जिस मकसद से हमने रखा है उस पर हम चलते हैं। मैं आपको बता दूं, आप जो तस्वीर हमारे वीडियो पर देख रहे हैं, सबसे पहले गुलेज खान को आप जानते हैं, बरेली दर्पण के संवाददाता हैं। अजय अग्रवाल जी हैं जो अध्यक्ष हैं बरेली विकास मंच के जो अध्यक्ष हैं, और नदीम शमसी साहब हैं अध्यक्ष हैं समाज सेवा मंच के। अगर देखा जाए कोविड के दौर में जिस तरह से अजय अग्रवाल जी और नदीम शमसी साहब जिस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। बरेली के लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जिस तरह से मैं अजय अग्रवाल जी के बारे में बता दूं, इससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी और अजय अग्रवाल जी की जो संस्था है वो खासतौर से लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार जो है वो कराती है अपने ही पैसे से। और इस वक्त कोविड जो दौर चल रहा है उसमें एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जो है वो मैं बात करूंगा। नदीम शमसी साहब भी बहुत समाज सेवा कर रहे हैं, वो मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं गुलेज खान के पास जाना चाहूंगा। गुलेज, देखा जाए 2 दिन का लॉकडाउन हफ्ते में था, अब यूपी सरकार ने 3 दिन का लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। सब लोग जानना चाहते हैं क्या ऐलान हुआ है और क्या खबर है आपके पास? बिल्कुल बताना चाहूंगा रिजवान, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो शुक्रवार रात 8 बजे से लेकर और मंगलवार रात सुबह 7 बजे तक का लॉकडाउन, जो लॉकडाउन तो नहीं कहेंगे, इसे ही कर्फ्यू घोषित किया गया है। इस कर्फ्यू में जो पालन, अगर बात करें पालन की, तो पालन सही तरीके से प्रशासन करा पाए, क्योंकि इस टाइम बरेली के अंदर जो आवाजाही नजर आ रही है, जो कोविड से लोग आ रहे हैं, कोविड के पेशेंट बराबर निकल रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग इस चीज का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं रिजवान। जी, लोग पालन नहीं कर रहे हैं, यही वजह सरकार को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं 3 दिन की जो है का लॉकडाउन लगाया जाए। हालांकि कोर्ट लगातार कह रहा है लॉकडाउन लगाइए, और जिस तरह से WHO ने कहा है कम से कम इस वेव को तोड़ने के लिए 21 दिन का लॉकडाउन लगाना जरूरी है। ऐसा लगता है ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है और आगे आने वाले समय में ये कहा जा सकता है कि और भी किस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। गुल्लेज और भी बहुत सारी बातों पर बात करूंगा, लेकिन आज मैं खास मेहमान अजय अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल में शामिल हुए। नदीम शमसी साहब, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय जी, सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करूंगा कि पहले आप लावारिस लाशों के लिए, जो भी लावारिस लाशें होती थी उनका अंतिम संस्कार में आपकी जो संस्था है बहुत बड़ा रोल अदा करती थी, और अब इस वक्त में आप किस तरह की आपकी संस्था काम कर रही है कोविड के इस दौर में? इस समय हमारी संस्था पूरे तरीके से लगी हुई है। कोविड के संबंधित जो भी बॉडी आती है उसको हम उसका अंतिम संस्कार करा रहे हैं। जी, जैसे किस तरह के लोग आते हैं आपसे कहते हैं कि अंतिम संस्कार करा दीजिए?
ऐसा है, कोविड के मामले जो गरीब लोग होते हैं वो हमारे पास आते हैं, जिनके पास पैसे की व्यवस्था है, पैसा नहीं है, उन लोग हमसे संस्कार बराबर करा रहे हैं। अच्छा। तो अजय जी, ऐसा भी है कि ये लोग भी आते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी आपकी संस्था को कहा जाता है कि ये परेशान है या ये लाश इस तरह की जिसको कोई लेने के लिए नहीं आ रहा है, आप जो है इसका अंतिम संस्कार करा दें। हाँ, कराते हैं। जैसे कल थाना 12 की फोन आया था वहां से इंस्पेक्टर साहब का और सीएमओ साहब का आया था, तो हमने उसको कोविड की लाश का अंतिम संस्कार कराया कल। जी। तो आप किस तरह से, मतलब ये जो अंतिम संस्कार कराते हैं, कैसा क्या होता है? आपकी संस्था पूरा खर्च उठाती है, आप लोग जाते हैं वहां पर, या जो शमशान घाट में आप जो है बोल देते हैं इसका खर्च होगा? पूरा तरह तफसील से बताइए हमको पूरा। ऐसा है, जो भी लोग हमारे पास आ रहे हैं, हम शमशान घाट पे इतला कर देते हैं कि इस तरीके की पार्टी आ रही है, उसमें जो लोग आ रहे हैं, आप इसको लकड़ी वगैरह उपलब्ध करा दें और सब व्यवस्था करें। वहाँ हमारे आदमी मौजूद हैं, वो सब व्यवस्था बनाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कराते हैं। अच्छा, तो इसका जो खर्च होता है वो आपकी संस्था उठाती है? हाँ, संस्था उठाती है। चलिए, अभी तो ये जो है जिस तरह का जो हालात चल रहे हैं वो लोगों के लिए, लेकिन एक बात मैं ये जानना चाहूंगा अजय जी कि जिस तरह से आपकी संस्था जो काम करती है लावारिस लाशों के लिए, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप हमको बताएं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं आपकी संस्था के बारे में। या इस तरह से क्या अभी भी लावारिस लाशें अभी भी आती हैं जिनका क्या अंतिम संस्कार करा रहे हैं? इस दौर में भी ऐसा कुछ हो रहा है? ऐसा है, हमको लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कराते हुए 23वें साल चल रही है। 23 साल चल हो जाएंगे और अब तक हम लगभग 5000 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करा चुके हैं। अच्छा, तो वो लावारिस लाशें किस तरह की होती हैं? वो लावारिस लाशें जो है, कौन कहता है कि आप इनका अंतिम संस्कार कराइए? कहाँ मिलती जी? वो लावारिस लाशें बरेली पूरे जिले में जो समस्त थाने हैं उन थानों से हमारे पास आती हैं। जी। वैसे अजय जी, मैं आपसे बात करूंगा क्योंकि आप एक व्यापारी भी हैं, आपकी सर्राफा की शॉप भी है, और जिस तरह से व्यापारियों ने कुछ बंद का ऐलान किया था उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं नदीम शमसी साहब के पास जानना चाहूंगा। नदीम शमसी साहब, आपको अक्सर हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, आप समाज सेवा में लगे रहते हैं, मेरा भी आपके साथ में 1-2 बार इंटरव्यू हुआ। इस वक्त भी आपके बारे में कहा जा रहा है आप काफी जो है लोगों की मदद कर रहे हैं, आप किस तरह से मदद कर रहे हैं? इस वक्त वही सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि जो रिश्तेदार हैं वो अपने घर वालों के शवों को छू नहीं रहे हैं। अच्छा, उनको लेकर जाना, उनको हॉस्पिटल से जिनकी डेथ हो गई है एम्बुलेंस से घर पहुंचाना जी, ठीक, और कई जो लोग परेशान हाल हैं उनकी मदद करना जी। कुछ गरीब लोगों की डेथ हो रही है उनका अंतिम संस्कार कराना जी। और खास तौर पे इस वक्त जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है वो ऑक्सीजन को लेकर आ रही है। कुछ मरीज ऐसे हैं जो घरों पर लेटे हुए हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। नदीम भाई, ऑक्सीजन की बात से ही मैं स्टार्ट करूंगा। हमारे संवाददाता मिलन शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी मिलन, बताइए क्या खबर है कोई? जी नदीम भाई, जी नदीम भाई, क्या सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है? जैसे जिला अस्पताल लेकर जा रहे हैं तो जिला अस्पताल वालों ने मना कर दिया, उसके बाद 300 बेड लेकर गए, 300 बेड में भी वहां पर ऑक्सीजन की बड़ी परेशानी आ रही है। कल भी एक सज्जन को हम लेकर पहुंचे जी, और ले जाने के बाद वहां पर एडमिट होने से पहले ही उनकी डेथ हो गई ऑक्सीजन की वजह से। एक बराबर में लेटे हुए थे, उनकी डेथ हो गई जी। तो सबसे ज्यादा जो परेशानी आ रही है ये कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है जी। आज तक ऐसा माहौल कभी ऐसा देखा नहीं जी। वाकई समस्या तो है, कोशिश भी की जा रही है, जिस तरह से हम खबरें देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन भी कोशिश कर रहा है। नदीम भाई फिर वही है कि जो लोग इंतजाम नहीं है सही तरीके से। ठीक, कुछ कल मैंने बात की 300 बेड में भी, वहां पर भी दिक्कत आ रही थी। स्टाफ ने कहा, कुछ स्टाफ भी घबरा रहा है, वो भी चला गया। पेशेंट ज्यादा हैं, डॉक्टरों की भी कमी है, स्टाफ की भी कमी है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। ये मतलब ये है कि जो पेशेंट वहां जा रहा है उस तक डॉक्टर पहुंच नहीं पा रहे हैं, नर्सेस पहुंच नहीं पा रही हैं, उनको उस तरह से ट्रीटमेंट दिया नहीं जा पा रहा है, स्टाफ की कमी
आपको महसूस हुई और लोग ऐसा स्टाफ ने भी कहा, आप यही कह रहे हैं? काफी सालों पहले से लगातार हम आवाज उठा रहे हैं, एम्स जैसा हॉस्पिटल बरेली में होना चाहिए, जिससे ये परेशानी सब खत्म हो। यहाँ से हायर सेंटर भेज रहे हैं, यहाँ से दिल्ली भेज रहे हैं, और आज ऐसी परेशानी आ गई कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी नहीं ले रहे हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल में तो ये हाल है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा भी जा रहा है और जान भी जा रही है। जी 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 जी, वाकई। और जिनके पास पैसा नहीं है वो लाचार हैं। जी जी। अच्छा, एक समस्या और भी सवाल पूछूंगा मैं एक एम्बुलेंस को लेकर। उससे पहले एक सवाल मेरे दिमाग में ये उठ रहा है कि आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों की आप मदद कर रहे हैं, जो लोग आपको फोन करते हैं, उनकी जो वो लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, उनका इलाज कराने के लिए आप लेकर जाते हैं, उनके कुछ अखराजात खर्चे हैं, क्या आप की संस्था वो उठाती है क्या? देखिए, हमारे पास ज्यादातर मरीज तो गरीब ही ज्यादा आते हैं, जो परेशान हाल हैं वही लोग आते हैं, वही लोग मदद मांगते हैं, ठीक। और रही ये जो पैसे वाले हैं, वो तो अपनी कोशिश करके कहीं ना कहीं अपना इंतजाम करा रहे हैं, वो भी परेशान है इस वक्त। तो ये तो दौर वो आ गया, जिसके पास पैसा है वो भी परेशान और जिसके पास नहीं है वो भी परेशान। क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा बुरा दौर ये है कि आदमी पैसे के लिए अपना जमीर बेच चुका है जी। जो ये समझ लिए एम्बुलेंस आज की डेट में एम्बुलेंस का ये है, जो 500 रुपए में एम्बुलेंस जाती थी वो 2000, जो 1000 में जाती थी वो 5000, जो 5000। अभी एक साहब एम्बुलेंस लेके गए हैं, क्योंकि बदायूं जाना था, हमारी एम्बुलेंस लेने आए तो उन्होंने कहा हमसे 25,000 रुपए मांग रहे हैं, और हमें बदायूं अभी सीरियस मरीजें लेके जाना है, जबकि मुझे 2 पेशेंटों को और लेकर जाना है, अभी एडमिट कराना है, ठीक है। तो मैंने कहा आप वो पहले सीरियस है, पहले आप लेकर जाओ। तो मैंने ये देखा कि सबसे ज्यादा लोग फायदा उठा रहे हैं। सर्जिकल में इतना सामान महंगा कर दिया है इन्होंने, हद से ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। तो सरकार को तो चाहिए इस वक्त पाबंदी लगाएं, और जो काला बाजारी चल रही है इनके ऊपर तो कानून, इन लोगों को तो गिरफ्तारी होना चाहिए, इन लोग जेल भेजना चाहिए। जो आदमी परेशान हाल है वो मदद मांगने जा रहा है, हर चीज के रेट बढ़ा दिए हैं। जी 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 जी, वाकई सरकार को तो इस वक्त सख्त से सख्त कदम ये उठाना चाहिए कि जो लोग सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं, जो इस वक्त काला बाजारी कर रहे हैं, इन पे पाबंदी लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, काला बाजारी। जैसे हमारे अजय अग्रवाल जी हैं, बरसों से अजय अग्रवाल जी हैं, बरसों से सेवा में लगे हुए हैं, अपने बिल्कुल मन से सेवा करने वाले। मतलब बरेली में अगर मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूं तो अजय अग्रवाल जी से करता हूं, क्योंकि ये मन से अपने दिल से सेवा, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं। अजय अग्रवाल जी बहुत नेक, बहुत अच्छे इंसान है। जी जी जी, वाकई आपने जो तारीफ की है अजय अग्रवाल जी के बारे में, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था, और मैं भी अजय अग्रवाल जी से पर्सनल मिल चुका हूँ। जैसे मुझे इस बात का मालूम हुआ था कि वो लावारिस लाशों इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की है कि लोगों को ना जाए, पब्लिक को लौटा ना जाए। ये सेवा नहीं हो रही है इस समय तो वो हालात बने हुए हैं। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, किसी पेशेंट का मेरे पास फोन आ रहा है, अभी करता हूँ आपको फोन दोबारा। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल नदीम भाई। गुल्लेस, जिस तरह से हमने देखा कि आज एक तरह के हालात बने, मेरे पास फोन आता है, फिर मैं आपसे ही बात करता हूँ। ऑक्सीजन किट की सबसे बड़ी परेशानी आती है कि ऑक्सीजन किट जो है, ऑक्सीजन है, लोगों के पास ऑक्सीजन किट नहीं मिल पा रही है बरेली में। क्या इस तरह का ये भी कोई काला बाजारी का जो है शिकार हो रहे हैं लोग, इसमें भी क्या लग रहा है? बिल्कुल रिजवान, बताना चाहूंगा जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो बात काले बाजारी करी जा रही है। आपकी आवाज कट रही, गुल्ले साहब आप एक जगह रुक जाइए, गुल्ले साहब आप एक जगह रुक जाइए। जी जी, गुल्ले आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। नदीम भाई, अजय जी जी बताइए। मैं आपसे, जी अजय जी, बड़ी परेशानी आ रही है। आप जैसे लोग ऐसे बरेली के अंदर समाज सेवक हैं जिनकी नदीम भाई भी बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सर आज की एक घटना मैं बता दूं कि किसी को जो है ऑक्सीजन किट की जरूरत थी, जब हम लोगों ने भी खुद, क्योंकि बरेली दर्पण को भी लोग फोन करते हैं मदद के लिए, कोशिश करते हैं, और हम आप जैसे समाज सेवकों के साथ ही मिलकर कुछ करना चाहते हैं, और हम आप लोगों के ही थ्रू हम जहां तक है मदद करने की कोशिश भी करते हैं। तो हमें किसी को जो थी ऑक्सीजन किट की जरूरत थी, ऑक्सीजन सिलेंडर है, बहुत हालात खराब थे, ऑक्सीजन किट तक नहीं मिल रही है। जिस तरह से नदीम भाई ने कहा काला बाजारी पूरी तरह से हो रही है, सर्जिकल इक्विपमेंट की बात करें, या फिर हम कहें जिस तरह से जो नदीम भाई कहते हैं कि जो ये एम्बुलेंस होती है वो भी मन मुताबिक पैसे मांग रहे हैं।
अजय जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, इस पे मेरा कहना केवल एक है कि सरकार जो लॉकडाउन बढ़ा के 3 दिन का कर दिया है, उसको 3 दिन के साथ 15 दिन का कर देना चाहिए। ये तभी हालात अच्छा। काबू में आएंगे। ये 3 दिन से लागू होने वाला नहीं है जी। जैसे पिछली बार 2 महीने लगातार लॉकडाउन लगा रहा, स्थिति काबू में आ गई। आज 3 दिन लगाने के बाद बाजार में चौथे दिन इतनी भीड़ होगी कि समझ नहीं पाएंगे लोग, और फिर वहीं के वहीं खड़े हो जाएंगे। लगातार एक्शन लेके 15 दिन का लॉकडाउन लगाएं, तब जो स्थिति काबू में आई। जिस तरीके से हजारों संख्या में लोग मर रहे हैं और सरकार उसके प्रति चिंतित नहीं है। जी जी जी, वाकई चिंता की बात है। आप लोग भी चाहते हैं कि लंबा लॉकडाउन लगे, और आपके जितने भी जो है व्यापारी संघ है उन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन कुछ लोग माने नहीं माने। नदीम भाई सवाल यही है कि जी मैं जो इक्विपमेंट है उनकी कालाबाजारी की बात जिस तरह से आपने कही, आज मैं फिर वही बात कर रहा हूँ। एक जो ऑक्सीजन किट होती है ना, जो सिलेंडर से लगाने की, सिलेंडर को कनेक्ट करती है, वो भी बरेली में उसकी भी दिक्कत हो रही है। वो भी क्या दबा के बैठ गए लोग क्या? उसमें भी कालाबाजारी चल रही है। उसमें भी अगर आपके पास पैसा धन ज्यादा है तो उसे खरीद सकते हैं, ठीक, वो भी मिल जाएगी, हर चीज मिलेगी। लेकिन मिलेगी कब? जब उससे 20 गुने 50 गुने रेट ज्यादा लिए जाएंगे। मतलब इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है इस टाइम तो ये है किस तरह से हम लूट मार करके अपनी तिजोरियां भरें। खूब कालाबाजारी चल रही है। जी जी, मैं बड़े शर्म की बात है, लोग एक तरफ अपनी जान जोखिम में डालकर, ठीक, लोगों की जान बचाने पे लगे हुए हैं। ठीक, अभी जैसे हमारे अजय भाई साहब ने कहा कि लॉकडाउन लगना चाहिए। लॉकडाउन 1 महीने 2 महीने सरकार जितना चाहे लॉकडाउन लगाए, 6 महीने लगाए, लेकिन एक तरफ जो रोजाना के कमाने वाले, रोजाना के खाने वाले लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है। पिछली बार लॉकडाउन में तो लोगों ने पड़ोसी ने मदद करके किस तरह से जिंदगी लोगों ने गुजार ली, वो बहुत, बस अगर पब्लिक मदद नहीं करती तो बहुत बड़ा नुकसान होता पिछली बार। तो इस बार सरकार को चाहिए, सरकार भी आगे आए और सरकार भी लोगों की मदद करे। हम तो हमेशा सरकार के साथ रहते हैं। सरकार के मतलब जो सरकार कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन सरकार एक तरफ अस्पताल बनवाए, जिस चीज की जरूरत है वो बनवाना चाहिए। आजकल लोगों को चाहिए, इस समय जो दौर है, सिर्फ चाहिए इलाज बढ़िया मिल जाए। अब जिसके घर पे इंसान खत्म हो जाएंगे, जिसके घर पे मौतें होंगी, तो वो तो बहुत शर्म की बात है। वाकई शर्म की बात है। मैं यही कहूंगा कि आप लोग व्यापारी भी हैं, समाज सेवक भी हैं, आप लोगों के संगठन भी है, जो एसोसिएशंस हैं व्यापारी संघ की, क्या मेडिकल एसोसिएशन जो है वो जो काला बाजारी कर रहे हैं, खासतौर से तो बरेली की ही मैं बात करूं या आसपास की, क्या उन पर शिकंजा कसने के लिए कुछ किस तरह का कार्यवाही नहीं की जा सकती है? या एडमिनिस्ट्रेशन से आप लोग ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए कुछ दबाव नहीं बना सकते हैं आपका संघ? तो प्रशासनिक अधिकारी डीएम वगैरह कही जाए, डीएम एसएसपी साहब से, वो कर पाएंगे शिकंजा उन पे। जी जी जी, जरूरी है ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने का। वैसे जनरल पब्लिक से हाथ में नहीं आएंगे। जी जी जी, वाकई वाकई, जी जी, बहुत बात कही। गुलेज जी, गुलेज जी, जिस तरह के हालात हैं, जो आप अभी नदीम भाई भी कह रहे थे और अजय जी भी कह रहे हैं, जो हालात हैं वो बहुत नाजुक हैं। ये जो व्यापारी संघ है वो भी चाहता है कि लॉन्ग टर्म तक जो है बाजार बंद हो, बावजूद इसके कभी कभी जो है ये इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, व्यापारी संघ फैसले लेते हैं, उसके बावजूद भी दुकानें खुल जाती हैं। कहीं ना कहीं ये जो छोटे दुकानदार हैं उनके और व्यापारी संघ के बीच में कहीं ना कहीं तालमेल की कमी, जैसे आपने पहले भी बताया था, क्या उस तरह की तालमेल की कमी है? क्योंकि नदीम भाई भी हैं, अजय अग्रवाल जी भी हैं। मैं मैसेज पहुंचाना चाहता हूं उन दुकानदारों का जो लोग ये कह रहे थे कि हमसे मिलकर ऐसा मिलकर करते तो हम शायद बाकी जो फैसला लिया गया था हम दुकानें बंद रखते 30 दिन तक। क्या रहा था, क्या बात हुई थी आपकी? बिल्कुल बताना चाहूंगा रिजवान, बाजार के संबंध में व्यापारियों से। अजय जी 1 मिनट, आप अजय जी रुकिए। जी हाँ गुलेश बताएं, बोलें। बिल्कुल बताना चाहूंगा रिजवान, जिस समय मेरी बात हुई व्यापारियों से बाजार बंद को लेकर, जब एक व्यापार मंडल ने आग्रह किया था कि बाजार बंद किया जाएगा, उसी मामले में दूसरे व्यापार मंडल से मेरी बात हुई। वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, अगर बात करें उनके जावेद खान साहब की, तो उनसे मेरी बात हुई। उस टॉपिक पे उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये जो बाजार बंद करने की बात करी जा रही है, तो बाजार तो बंद कर दिया जाए, ये बातें फोन पे नहीं हो पाती हैं। अगर बैठ के मीटिंग करी जाए तो बरेली में कहीं ना कहीं बंद का असर ज्यादा दिखाई देगा और दुकानों में ताले नजर आएंगे रिजवान।
जी नदीम भाई, मैं इस बात को इसलिए आपके सामने रखना चाहता था, इस खबर को हमने उठाया भी था, उन्होंने अपनी बात भी रखी थी। तो नदीम भाई, जिस तरह से आप कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म तक आप बाजार बंद कर दिए, हम चाहते हैं सरकार करे, लेकिन आप लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि अगर आप लोग कोई फैसला लेते हैं तो जो दुकानदार हैं, जिन लोगों ने दुकानें बंद नहीं की, जैसे आपने 30 तारीख तक बंद करने का फैसला लिया था, तो मुझे लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आपको तालमेल बैठाने की जरूरत होगी, तो बरेली में और बेहतर माहौल होगा, और जिस तरह से सेकेंड वेव को हमें तोड़ना है उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। बाजार की जो बात हो रही थी, बाजार बंद करने के लिए जी व्यापारियों का सबका यही कहना था कि सरकार अगर बाजार बंद कराती है, सरकार की ओर से लॉकडाउन लगेगा तो हम लोग सब बाजार बंद करेंगे, ठीक। और व्यापार मंडलों ने सबने कहा था बाजार बंद करने के लिए, तो व्यापारियों ने बाजार नहीं बंद करा जी, दुकानें अपनी नहीं बंद करी। तो कहाँ ये कमी, बहुत कम लोगों ने उसमें दुकानें बंद करी। जी 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 जी। अब जैसे सर्राफा है, सर्राफा सब बंद है जी, ठीक। बाकी व्यापारी, क्योंकि एक दूसरे को देखकर अगर 10 दुकानें सुबह खुल जाती हैं तो 10 को देखकर सब खुलना शुरू हो जाती हैं, और सरकार की तरफ से कोई आदेश आएगा तो वैसे ही बंद हो जाएगा। ये बात है, आप लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से भी सपोर्ट चाहिए आप लोगों को, ताकि जो लोग नहीं मान रहे हैं उन पर भी कहीं ना कहीं समझाइश देने की कोशिश होनी चाहिए। जी गुलेज, जहां तक अभी नदीम भाई ने कहा ऑक्सीजन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिस तरह से कह रहे हैं, अब जैसे जिला अस्पताल की है जी, मैं गुलेज जी मैं कह रहा था जिला, जी नदीम भाई कह रहा था जैसे जिला अस्पताल में है, सबसे ज्यादा वर्क जो हम लोगों का है वो जिला अस्पताल में है, और जिला अस्पताल के मरीज जो हमारे पास मरीज आते हैं, ज्यादातर गरीब तबके के लोग आते हैं, हम जिला अस्पताल में इलाज कराते हैं, तो जिला अस्पताल की ओपीडी बंद कर दी गई, ठीक। तो जो 1 रुपए का पर्चा बनता था, दवाई मिल जाती थी, उन लोगों को अब दवाई मिलना बंद हो गई जी, ठीक है। अब वो प्राइवेट में जा रहे हैं तो प्राइवेट डॉक्टर देख नहीं रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर, और फीस भी है उनकी 500, 1000 रुपए, 700 रुपए, इस तरह से फीस है। तो गरीब आदमी तो बहुत ज्यादा परेशान है। कुछ लोग मेडिकल से दवाई ले रहे हैं, कुछ लोग झोला छाप डॉक्टरों से दवाई ले रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कमी जो है अपने यहाँ, अस्पतालों की भी कमी है और डॉक्टरों की भी कमी है। तो सरकार को तो चाहिए अस्पताल भी बनना चाहिए और डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ना चाहिए। डॉक्टर की संख्या मैं पिछले लगभग 15 सालों से लिख रहा हूँ कि जिला अस्पताल के डॉक्टर बढ़ाना चाहिए, स्टाफ बढ़ाना चाहिए, लेकिन 15 सालों से लिखते लिखते आज डॉक्टर बढ़े तो नहीं, कम जरूर हो गए। जी जी जी, वाकई नदीम भाई आपकी बात बरेली दर्पण के माध्यम से आगे भी जा रही है। आज मेरा दिल इसलिए दुखा हुआ है, मैं इसलिए खुल के बोल रहा हूँ, मैं बोलता नहीं उतना, लेकिन इसलिए दिल दुखा हुआ है कि एक डेड बॉडी हो, दूसरी हो, तीसरी हो, 100 से ज्यादा लगातार जा रहे हैं और लेके आ रहे हैं, डेथ हो गई, शमशान भूमि जा रहे हैं, कब्रिस्तान जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, सब जगह मंजर बहुत खराब है। नहीं वाकई घर आते हैं लौट के, पहले कपड़े चेंज करे, फिर नहाए, फिर घर के अंदर एंट्री करी, फिर फोन आ गया, फिर चले गए, ये हो रहा है बस। वाकई बहुत दुख भरा माहौल है इस वक्त, जिस तरह के हालात हैं उसमें आप जैसे समाज सेवक जिस तरह से आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, अजय अग्रवाल जी जैसे लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कल कब्रिस्तान वालों ने भी कहा कि हमारे हाथों में छाले पड़ गए हैं, कब्रिस्तान के लोगों ने कभी कहा हमारे हाथों में छाले पड़ गए हैं, हम कब्र किस तरह से खोदें, कोई मशीन का इंतजाम हो जाए, किसी तरीके से हम कब्रें कैसे खोदें। तो हालात तो इतने खराब हैं, हर घर, ये तो सच्चाई है, हर इंसान को घर के अंदर रहना चाहिए, लॉकडाउन लगे जितना चाहें लगाएं, लेकिन एक तरफ गरीबों का जरूर ध्यान रखें कि उनका ना हो, कि वो उनको कोई परेशानी ना हो, सरकार की तरफ से भी और जनता भी उनकी मदद करे, सब लोगों को दिल खोल के मदद करना चाहिए। नदीम भाई जी बहुत साफ और सच्चे मन से जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, आपकी जो है वाकई ईमानदारी और आपका जो दिल है, कितना अच्छी शख्सियत है आप, इससे साफ जाहिर होता है कि आप कह रहे हैं 100 से ज्यादा डेड बॉडी चाहे शमशान में ले जाने की बात हो, चाहे कब्रिस्तान में ले जाने की बात हो, आप इस तरह से लगातार काम करते आ रहे हैं। आपने अस्पताल की बात की, अभी रखी कि अस्पताल नहीं बने, डॉक्टर्स कम हो गए, अब एक समस्या ऑक्सीजन की भी बरेली में आई है, लेकिन कुछ गुलेज हमें कुछ बताने वाले हैं, शायद आने वाले समय में कुछ इस तरह की चीजें हो जाएं कि ऑक्सीजन जैसे प्लांट लग जाए बरेली के अंदर और समस्या का हल हो। जी गुलेज क्या बता रहे थे, आप बताना चाह रहे थे? गुलेज आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल, इतना बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों से लोगों के आए दिन जब संक्रमण जितना बढ़ता चलेगा उतने ही बरेली शहर के अंदर में बिल्कुल आ रही। हेलो जी 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 जी, ऑक्सीजन प्लांट लगाने को लेकर बरेली में किस तरह की कुछ चीजें उठ रही हैं?
कुछ मांग हो रही है, किस तरह की कुछ जो है एप्लीकेशन दी गई हैं, उसके बारे में कुछ आप बता बताना रहे थे। चाहूंगा रिजवान, बरेली के अंदर अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इस टाइम बरेली के अंदर 2 प्लांट की बात चल रही है, जबकि एक प्लांट पहले। हाँ जी 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 जी। गुलेज, आपकी आवाज जो है टेक्निकल जो है नेट प्रॉब्लम की वजह से, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पा रही है। वाकई जिस तरह की चीजें सामने आई हैं और जिस तरह की शख्सियत अजय अग्रवाल जी और नदीम भाई जैसे लोग हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं, वाकई उसमें मैं कहूंगा कि ऐसे लोग, कुछ और लोग भी आगे आए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, तो समस्याओं का और भी हल हो सकता है। व्यापारी हैं, दुकान अपना मार्केट भी बंद करने की बात कह रहे हैं कि मार्केट बंद हो, वेब को तोड़ा जाए। दूसरा, जिस तरह से भी जो भी समाज सेवा कर पा रहे हैं कर रहे हैं। नदीम भाई, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजय अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज है। ठीक, आदाब आदाब।